इन्हें एक ऐसी कला का जनक माना जाता है जिसमें शस्त्रों के बिना लड़ाई को जीता जा सकता है। इस कला को हम मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं, जो चीन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों पर नियंत्रण पाने जैसी कई दैवीय शक्तियाँ इनके पास थी, जिन्हें इन्होंने अपनी कठोर लगन और परिश्रम के बल पर अर्जित किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दैवीय बौद्ध सन्यासी के बारे में बताऊंगा, जो वैसे तो हमारे देश में जन्मे थे, लेकिन आज चीन में उन्हें हमारे देश से ज़्यादा जाना और माना जाता है। इनको हम बोधि धर्मन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। बोधि धर्मन एक बौद्ध भिक्षु थे और इनके जन्म के बारे में किसी को भी पर्याप्त रूप से सटीक जानकारी नहीं है। बोधि धर्मन का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राजा के यहाँ पर हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ होगा। सन्यासी के रूप में अपने जीवन को बिताने के लिए इन्हें मात्र 22 वर्ष की कम उम्र में ही सभी प्रकार के राजभोग को त्याग दिया था। इन्होंने अपनी राजशाही जीवन को त्याग कर बौद्ध भिक्षु के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। बोधि धर्मन अपने बचपन के दिनों से ही बौद्ध धर्म से बेहद प्रभावित हो गए थे। बोधि धर्मन पर बौद्ध साधु और उनकी सरल साधारण जीवन शैली एवं उनके महान विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। महज 7 साल की छोटी सी उम्र में ही वे अपने अलौकिक ज्ञान की शक्ति लोगों को दिखाने लगे थे। इसके साथ ही बचपन में सांस लेने की परेशानी से निजात पाने के लिए बोधि धर्मन योग के भी काफ़ी करीब हो गए। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लड़ने की भी कला सीखी थी और इसमें वे निपुण हो गए थे। लेकिन उनका मन इन सब में नहीं रमा और फिर उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म अपना लिया और साधु बन गए। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए कई विदेश यात्राएं भी की, जैसे चीन, जापान, कोरिया सहित कई एशियाई देशों में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। 520 से 526 ईस्वी में चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखने के लिए बोधि धर्मन जाने जाते हैं। चीनी इतिहास के अनुसार बोधि धर्मन एक लंबी दाढ़ी वाले, गहरी आंखों वाले और उदार चरित्र वाले व्यक्ति थे। भगवान बुद्ध द्वारा शुरू किए गए बौद्ध धर्म का 28वां गुरु बोधि धर्मन को ही माना जाता है। जैसा कि इनका जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ था, परंतु इनका ध्यान तो संन्यास में रहकर जीवन का आनंद उठाना था। इन्होंने राजशाही भोग को त्याग कर माँ कश्यप, जो कि गौतम बुद्ध के ही परम शिष्य थे, इन्हीं से बोधि धर्मन ने ज्ञान अर्जित किया और बौद्ध भिक्षु बनने की शुरुआत की। बोधि धर्मन ने अन्य भिक्षुओं की तरह मठ से साधारण रूप से जीवन यापन करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए सभी उपदेशों का पालन एवं अनुसरण बोधि धर्मन बहुत ही भली भांति तरीके से करते थे। बौद्ध भिक्षु बनने से पहले इनका नाम बोधितारा था और फिर इन्होंने अपने नाम को सन्यासी बनने के बाद बोधि धर्मन में परिवर्तित कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने गुरु के साथ देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार कार्य शुरू कर दिया। जब इनके गुरु का देहांत हो गया, तब इन्होंने मठ का त्याग कर चीन को अपना लक्ष्य चुना तथा यहीं से इनके जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हुई। बोधि धर्मन की चीन यात्रा के संबंध में सभी विद्वान एकमत है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लुओयांग में सबसे पहले गए थे, क्योंकि यह बौद्ध धर्म प्रचार का केंद्र हुआ करता था। इस यात्रा में बोधि धर्मन को 3 वर्ष का समय लगा था। बोधि धर्मन का मानना था कि सांसारिक सत्य तथा ज्ञान के लिए बौद्ध ग्रंथ एवं शिक्षाएं पर्याप्त है, मगर सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा अनुभूति के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता रहती है। उन्हें धर्म प्रचार के रास्ते में कई कठिनाइयों और विरोधों का सामना भी करना पड़ा। यह भी कहा जाता है उन्होंने बौद्ध धर्म की एक नई धारा की शुरुआत की, जिनमें भगवान बुद्ध को अधिक महत्व नहीं दिया गया।
जिसके कारण उन्हें कड़ा प्रतिबंध झेलना पड़ा तथा लुओयांग प्रांत छोड़कर हेनान की तरफ जाना पड़ा। वहां जाकर बोधिधर्मन ने एक बौद्ध मठ की स्थापना की। बोधिधर्मन एक ऊर्जा से भरपूर बौद्ध प्रचारक थे। अपने जीवन में संकट, उपहास एवं विरोधों के बावजूद वे अपने गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे। बौद्ध धर्म में इन्होंने ध्यान को बड़ा महत्व दिया। जब ये शाओलिन मठ में गए तो यहाँ के भिक्षुओं ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया, जिस पर बोधिधर्मन ने एक पहाड़ की गुफा में निरंतर 9 वर्षों तक कठोर तप किया। जिसके बाद शाओलिन मठ में ये प्राचार्य बने तथा अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहे। इन्होंने चीन जाकर भारतीय श्वास, व्यायाम और साथ ही मार्शल आर्ट का ज्ञान दिया, जिनके लिए आज उनका नाम इतिहास में अमर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आधुनिक मार्शल आर्ट की शुरुआत सबसे पहले महर्षि अगस्त्य एवं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस कला का मतलब है बिना शस्त्र के युद्ध करना। पौराणिक एवं शास्त्रों के अनुसार इस युद्ध कला को कलारीपट्टू के नाम से जाना जाता था और भगवान श्री कृष्ण ने इस कला के माध्यम से कई दुष्टों को बिना शस्त्र और हथियार के मारा था। यह अनोखी युद्ध कला ऋषि अगस्त्य से होते हुए सीधे बोधिधर्मन तक पहुंची। फिर इस कला को आगे विकसित करने के लिए बोधिधर्मन ने पूरे एशिया के देशों की यात्राएं की। बोधिधर्मन ने भारतीय स्वास्थ्य एवं मार्शल आर्ट द्वारा अपनी शक्ति को अपने संकल्प से इसको एक अलग दर्जा प्रदान किया। चीन में सिखाई गई इस कला को वहाँ के वासियों ने जैन बुद्धिज्म का नाम प्रदान किया। बोधिधर्मन आयुर्वेद चिकित्सक और पंचतत्व को काबू में करने के लिए भी जाने जाते हैं। चीन में हुए चाय की खोज से बौद्ध धर्म का पौराणिक नाता बताया जाता है। चीन की प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कई हजार साल पहले चीन का राजा वू चाहता था कि कोई व्यक्ति चीन में आए और यहाँ के लोगों को शिक्षित करे एवं उन्हें उपदेशों के बारे में भी बताए। इसके अतिरिक्त चीन का राजा वू अपने मन में उठ रहे कुछ सवालों के बारे में किसी महर्षि या बौद्ध भिक्षु से जानने के लिए इच्छुक था। जैसे ही उसे पता चला कि भारत देश से 2 बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन की तरफ आने वाले हैं, तो उस राजा ने उनके स्वागत के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करनी शुरू कर दी। चीन का राजा वू बौद्ध धर्म को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक था। जब बोधिधर्मन अपने शिष्यों के साथ चीन में पहुँचे तो उन्हें देखकर वह राजा सोचने लगा कि यह लोग तो बिल्कुल सामान्य मनुष्यों की तरह लग रहे हैं। आखिर इनको किस प्रकार का ज्ञान बौद्ध धर्म के बारे में होगा। चीन के राजा बोधिधर्मन के शक्ति के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं लगा सके। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस पर्वतमाला पर उनके बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे, एक दिन वही पर्वतमाला पर ध्यान करने के दौरान सो गए। जब बोधिधर्मन ने देखा कि उनके बौद्ध भिक्षु ध्यान को छोड़कर निद्रा ले रहे हैं, तो बोधिधर्मन को यह देखकर बहुत ही क्रोध आया। गुस्से में आकर बोधिधर्मन ने अपनी आंखों की पलकों को काटकर जमीन पर फेंक दिया और उस स्थान पर छोटी छोटी हरी हरी सुंदर पत्तियां उगने लगी। आगे चलकर इन्हीं सुंदर पत्तियों को चाय के रूप में जाना गया। चाय की इन पत्तियों को उबालकर पीने से बड़ी नींद गायब हो जाती है। तभी से इन चाय की पत्तियों का सेवन बौद्ध भिक्षु समेत अन्य लोग ध्यान को सफल बनाने के लिए किया करते हैं। इसी के कारण बोधिधर्मन को चाय के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। बोधिधर्मन ने कई योग्य लोगों को अपने पास शिष्य के रूप में रखा था, जिनमें माना जाता है कि उनके सबसे प्रथम शिष्य सैन ककंग थे। कहा जाता है ये पहले कन्फ्यूशियस धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने बौद्ध धर्म की कीर्ति के बारे में सुना तो बोधिधर्मन के शिष्य बनने के लिए उनके पास आए, लेकिन इन्हें बोधिधर्मन से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई। तब वे दरवाजे के बाहर 7 दिन और 7 रात तक इंतजार करते रहे। ठंड का मौसम था, उनके घुटनों तक बर्फ जम गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु ने इन पर दया नहीं दिखाई। तब सैन कगंग ने तलवार से अपनी बाहें काट ली और उसे ले जाकर बोधिधर्मन के पास खड़े हो गए और कहा कि यदि आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं अपने पूरे शरीर का बलिदान दे दूंगा। तब बोधिधर्मन ने सैन कगंग से पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो।
सैन कगंग ने कहा, मन की शांति चाहिए। यह सुनते ही बोधिधर्मन ने क्रोध में आकर कहा कि अपने मन को निकालकर मेरे सामने रख दो, मैं उसे शांत कर दूंगा। यह सुनते ही सैन कगंग दंग रह गए और बोले कि अपने मन को निकालकर आपके सामने कैसे रखूं। उसके बाद बोधिधर्मन ने बहुत विनम्रता से कहा कि मैंने तुम्हारे मन को शांत कर दिया है। यह बात सुनते ही सैन कगंग को शांति का अनुभव हुआ और तभी से वे बोधिधर्मन के शिष्य बन जाते हैं। शिष्य बनने के बाद बोधिधर्मन ने उन्हें हुई का नाम दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार एवं मार्शल आर्ट की कला को विकसित करने के लिए बोधिधर्मन चीन में ही रह गए थे। बोधिधर्मन की मृत्यु 540 ईसा पूर्व चीन के शाओलिन मठ में हुई थी। दोस्तों, बोधिधर्मन के ऊपर बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।